विचारे साहब, आपने एक रोजगार को जबरन रोटी खिलाई थी, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय आपसे नाराज चल रहा है। मुस्लिम समुदाय का वोट पाने के लिए क्या आप जाहिर माफी मांगेंगे या कुछ आप अपील करेंगे? नहीं, सवाल उनका है। विचारे साहब से सवाल है सर। नहीं साहब, सवाल है ना, पत्रकार परिषद में नहीं करना गलत है, मगर फिर भी मैं उसका आपको ये देता हूँ। वो जो मामला था वो किसी कम्युनिटी का नहीं था, किसी जाति धर्म का नहीं था। वो मामला जो था, वहाँ पे जो उपस्थित हमारे वहाँ के अधिकारी थे, वो अधिकारी के खिलाफ का वो शिवसेना का आंदोलन था। और जो रोटी या जो खाना आम जनता भी नहीं खा सकती है, वो खाना वहाँ पे सांसद लोगों को खिलाया जा रहा था, उसके खिलाफ वो शिवसेना का आंदोलन था। उस रोटी खिलाने का मतलब वो अधिकारी हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिस्ती है या अन्य कोई जाति धर्म का, ऐसा कोई सवाल नहीं था। मैं आपसे विनती करता हूँ कि ऐसे जाति धर्म का सवाल यहाँ पे पूछा नहीं। नेताओं के गले मिलने से कार्यकर्ता हताश, मामला शिवसेना और भाजपा युति का। मीरा रोड पूर्व के जीसीसी क्लब में करीब 5 वर्ष के अंतराल के बाद शिवसेना और भाजपा ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में युति के लोकसभा उम्मीदवार राजन विचारे का प्रचार साथ मिलकर करने का दावा भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता और शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने किया। अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि पिछले 5 वर्ष तक अपने अपने मन से एक दूसरे को कोसने वाले और नीचा दिखाने वाले नेता क्या सचमुच में एक हो गए? ये वही विधायक है जिनकी ऊंची बयानबाजी रिक्शा ड्राइवर और अश्लील वीडियो दिखाने वाले तक पहुंच गई थी। क्या जनता उनके बयान को भुला देगी? आरएनए बिल्डरकडनं करोडो रुपयाची सुपारी घेतली, म्हणून त्या आरएनए बिल्डरला रस्ता देण्यासाठी जर नरेंद्र मेहता या ठिकाणी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ह्या चालू असलेली जर इंडस्ट्री तोडत असेल, या ठिकाणी काम करणाऱ्या शेकडो कामगारांना कामापासून वंचित ठेवत असेल, त्याचबरोबर हे करोडो रुपयाची त्यांची मशिनरी तोडत असेल, तर शिवसेना आणि प्रताप सरनाईक गप्पा बसणार नाही। या पद्धतीने एखाद्या बिल्डरची सुपारी घेऊन जर कोणी काम करत असेल तर आम्ही हातामध्ये बांगड्या भरल्या नाही। शिवसेनेला अशा पद्धतीने गप्पा बसणार नाही। आज रस्त्यावर उतरलो, उद्या जर कोणाच्या घरात घुसायची गरज पडली तर घरातही घुसू। खाते 5 फॅक्टरी मोठे आहेत आणि त्याच्याकडनं सरनाईक साहेबांनी पैसे घेतलेले, भरपूर दाबून घेतलेले, आणि त्यासाठी मी तोडायला कोण पैसे देतो? आणि एक नाही ना, मीरा भाईंदरमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी तोडायला महापालिका गेली, हे वाचवायला येत असतात। वाचवणाऱ्या लोकांना पैसे मिळतात, तोडणाऱ्या लोकांना पैसे मिळत नाहीये। आणि आरोप प्रतिआरोप करणं हा सरनाईक साहेबांचं नेहमीपासून काम राहिलंय। ठाण्यामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कारवाई झाली, प्रताप सरनाईक बोलतो मी रिक्षा चालवायचो, ऑमलेट भुर्जी पाव विकायचं, मग एवढे पैसे त्यांनी या सगळ्या बिल्डरला रस्ते करून डेव्हलपमेंट करूनच दिलं का? वहीं पिछले वर्ष रमज़ान महीने में एक रोजदार के मुंह में जबरन रोटी ठोसने वाले राजन विचारे से इस विषय में मांगी गई सफाई को वह टाल गए। क्या इसका खामियाजा उन्हें मुस्लिम समुदाय और मतदाताओं की नाराज़गी के रूप में झेलना पड़ेगी? अगर नेताओं के दिल मिल भी गए हैं तो क्या दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल मिलेंगे? कैमरे के पीछे दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी नाराज़गी चुनाव में प्रदर्शित करने की बात कही है। और जब हम तीनों साथ में बैठे 3 दिन पहले, तो जुनी जितनी बातें थी उसको सब भूले और नए से शुरुआत की। और एकमात्र लक्ष्य विचारे साहब ने कहा कि सब जगह युति है तो यहाँ क्यों हम अलग रहे, और वही हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि जनता के सब जब सामने जाते हैं तो जनता भी ये सवाल पूछती है कि आप उधर अलग बोलते हो, इधर अलग बोलते हो। इसलिए मन मिलाया कि हम एक है और बाकी जितनी जुनी बातें थी रात गई बात गई। और लोकसभा के लिए भारतीय जनता पक्ष, आरपीआई और शिवसेना पक्ष की तरफ से राजन जी विचारे को वापस उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो जिम्मेदारी जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र मेहता जी की जिम्मेदारी बनती है और शिवसेना की ओर से मेरी जिम्मेदारी बनती है। हम सभी कार्यकर्ताओं को लेके साथ में आगे जाना है और लोकसभा के इलेक्शन में हमको युति के उम्मीदवार को और राजन विचारे जी को जिता के देना है। बीच में आपकी जो लड़ाई चल रही थी समय पहले, देखिए, एक घर में झगड़ा होता है
भाई भाई से झगड़ा थोड़ा करता है, मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, भाई बहन का झगड़ा होता है। ये तो पार्टी है, पार्टी तो बहुत बड़ी होती है, आपसी वाद विवाद तो होते रहते हैं, मगर जिस वक्त जनता की जरूरत होती है, जनता के सवाल होते हैं, जनता के काम होते हैं, उसके लिए हम सभी लोगों को एक होना चाहिए। ऐसे आप ही लोग कहते हैं, जनता कहती है, और हम एक हुए और भविष्य में भी इस मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए ऐसे ही हम लोग साथ में रहेंगे। जो रेलवे है, केंद्र सरकार के माध्यम से दोनों रेलवे स्टेशन जो है वो अद्ययावत करने का काम मैंने किया है। यहाँ पे MCZM का जो प्रश्न है वो हमने किया है, और दूसरे जो ये मीरा भाईंदर में जितने भी तालाब है, उस तालाब का पुनर्निर्माण और सुशोभीकरण का काम हमने यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे जूनी जो स्कूल थी जो CRZ से बाधित थी, उस स्कूल को भी हमने मोरवा जैसे गांव में उसका निर्माण हमने किया है। और बाकी जो खुला रंगमंच है, वापस जो यहाँ की जो ट्रेन छोड़ने का जो है, ऐसे कई सवाल हैं जिनका खुलासा चुनाव के बाद ही संभव है। फिलहाल YSR न्यूज़ चैनल की नज़रें इन सभी घटनाक्रमों पर टिकी रहेगी।